आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो हमारे घर में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। बड़ी आसानी से हमारे किचन में ये अवेलेबल है, मिल जाती है और इसका हम रेगुलर तौर पर प्रयोग भी करते हैं। यह आयुर्वेद की बहुत ही तेज तर्रार औषधि है। यदि हम इसका सही प्रयोग सीख जाएं और जान जाएं कौन कौन से रोगों में किस तरह से लाभकर है, तो इसके हम अच्छे से फायदे उठा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदरक के बारे में। अदरक, जिसको सूखे फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में सौंठ भी कहा जाता है। आइए अदरक के बारे में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। अदरक के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह रस यानी कि स्वाद में कटु होता है, यानी कि तीखे स्वाद का होता है। साथ ही साथ यह थोड़ा सा पचने में भारी यानी कि स्लाइटली हैवी होता है, ज्यादा नहीं होता है। फिर उसके बाद यह तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण यानी कि तीखा, छेदन भेदन करने वाला। यह रुक्ष है यानी कि ड्राई है नेचर में, चीजों को सुखाने वाला है। और प्रकृति यानी कि पोटेंसी में उष्ण है, यानी कि गर्म स्वभाव का है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने वाला है। और इसका जो विपाक है यानी कि पच जाने के बाद यह मधुर हो जाता है। पहले कटु यानी कि तीखे स्वाद का होता है और पच जाने के बाद यह मधुर यानी कि मीठे स्वाद का हो जाता है। और यह बेसिकली कफनाशक होता है। और जो अदरक का रस होता है वात कफनाशक यानी कि दोनों को नाश करने वाला होता है। यानी कि कहें कि अदरक विशेषकर वात और कफ के ऊपर कार्य करने वाला होता है। फिर बात करते हैं कौन कौन से रोगों में कारगर है। देखिए, ये विशेषकर कफ वात नाशक है, तो कफ और वात के सभी रोगों के अंदर कार्य करने वाला है। कफ के रोग विशेषकर जैसे मोटापा इत्यादि, वजन का बहुत ज्यादा होना, शरीर में चर्बी या क्लेद या एक्स्ट्रा जल का या सूजा हुआ शरीर होना, इस तरह की समस्या में यदि आप शरीर कम करना चाहते हैं तो उसके अंदर अदरक का प्रयोग आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि रुक्ष गुण के कारण एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा पानी को शरीर से सुखाने वाला होता है और आपका वजन कम करने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत अच्छा कार्य करने वाला है, जो कि एक प्रकार का कफ का ही रोग है। जो कि शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे हृदय के लिए घातक हो सकता है। उसे भी यह सुखाकर या कहें कि तोड़ फोड़ कर शरीर से बाहर निकालने वाला होता है। कहीं शरीर में ब्लॉकेज हो जाए या ट्यूमर या गांठ हो जाए, गांठ भी कफ का ही रोग माना जाता है, उसे भी तीक्ष्ण स्वभाव होने के कारण यह तोड़कर शरीर से बाहर करने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें तो थायराइड। थायराइड के अंदर विशेषकर हाइपोथायराइड, जिसके अंदर मंद अग्नि का यह रोग माना जाता है और कफ की शरीर में वृद्धि हो जाती है। हमारे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स का स्त्राव है कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म हमारा डाउन हो जाता है। उसके अंदर भी यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला और थायराइड को बैलेंस करने वाला होता है। फिर उसके बाद बात करें कफ की। जो कफ एंड कोल्ड की समस्या होती है, इसमें बलगम इत्यादि हमारे श्वास से या कहें कि हमारे मुंह से निकलता है खांसी वगैरह करने पर, और साइनस जो कि नाक से बराबर पतला पानी गिरते रहना, इस तरह की जितनी भी कफ की समस्या है ये सभी का नाश करने वाला होता है। फिर वात इत्यादि रोगों के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। वात के रोग जैसे पेन के अंदर बहुत अच्छा अदरक काम करने वाला है, क्योंकि यह वात को तुरंत वहां से हटाने वाला है, क्योंकि वायु के कारण ही दर्द माना जाता है। तो किसी भी प्रकार के दर्द के अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। विशेषकर पेट इत्यादि में जो दर्द होता है उसके अंदर इसका बहुत अच्छा लाभ है। अदरक का एक छोटा टुकड़ा आप उसको चबाकर खाएं तो पेट के दर्द में तुरंत ही लाभ देने वाला होता है। या पीरियड्स का पेन हो, माहवारी का पेन हो, बहुत ज्यादा पेन होता है उसके अंदर, तो उसमें भी अदरक का सेवन लाभकर होता है, क्योंकि वह वायु के कारण ही होता है। माहवारी की जो समस्या होती है और उसका जो दर्द होता है, दोनों में ही वात प्रधान होते हैं, तो वायु को यह समाप्त करने वाला है या उसे बैलेंस करने वाला है। फिर शोथ यानी कि सूजन, किसी भी प्रकार की सूजन या इन्फ्लेमेशन के अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग होने वाला है, क्योंकि वह वायु के कारण ही होती है और उसे वह दूर करने वाला है। वायु के और रोगों की बात करें तो गैसेज के अंदर, जैसे कि भोजन करते ही बहुत ज्यादा गैस बनना या खट्टी डकारें आना, या कहें कि ऊपर से भी गैस निकलना और नीचे से भी अपान वायु के माध्यम से, तो उन सभी को ये दूर करने वाला होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत को, जो मल मार्ग में ड्राइनेस हो जाती है जिसके कारण मल कड़क हो जाता है और स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, उसे भी तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ाने वाला, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला है। या मल के अंदर दुर्गंध होती है उसे भी यह समाप्त करने वाला होता है। या वायु के और रोग की बात करें तो घबराहट इत्यादि होना, बेचैनी होना, जी मिचलाना, इस तरह की जो समस्या होती है उन सभी के अंदर जो है अदरक का टुकड़ा कारगर होता है। फिर वात और कफ दोनों से होने वाले रोगों के अंदर, जैसे श्वास रोग के अंदर वात और कफ दोनों की प्रधानता होती है। तो जैसे अस्थमा, दमा, या कहें कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, खांसी, जुकाम, इस तरह के फेफड़ों से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उन सभी के अंदर अदरक कारगर होता है। विशेषकर अदरक और शहद दोनों को मिला करके समान मात्रा में आधा आधा चम्मच उसका प्रयोग करना खाली पेट, सुबह या शाम, ज्यादा समस्या हो तो दोनों टाइम, अगर नहीं हो तो, अगर कम हो तो एक टाइम। तो इस तरह से यह श्वास रोगों के अंदर लाभकर होता है। फिर आगे बात करें तो रोचनम, दीपनम, वृषम, मर्दकम, यानी कि यह रोचन करने वाला है, यानी कि भोजन में रुचि को बढ़ाने वाला है। जिसका भोजन में इंटरेस्ट नहीं आता उसके लिए इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला है, यानी कहें कि भूख को बढ़ाने वाला है। फिर दीपन, आपकी अग्नि को प्रज्वलित करने वाला है, या कहें कि डाइजेशन को बढ़ाने वाला है, पाचन को अच्छा करने वाला है। विशेषकर यह आईबीएस के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। आईबीएस कौन सा? जो वात और कफ के कारण हो, वातज और कफज आईबीएस के अंदर। पित्तज के अंदर उतना अच्छा कार्य करने वाला नहीं, क्योंकि और भी ज्यादा ये गर्मी या उष्णता को बढ़ा देने वाला है।
तो इसलिए यह IBS वात और कफ के कारण होने वाले IBS के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। वृषम यानी कि यह कामोत्तेजक है, सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने वाला है। फिर यह हमारे शरीर में स्पर्म काउंट को या कहें कि शुक्र की वृद्धि करने वाला है, शुक्र का वर्धन करने वाला है। उसके बाद ये हृदय है, हमारे हृदय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गुड़ और अदरक दोनों को मिला करके सेवन किया जाए तो हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बल की वृद्धि करता है, पावर और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह हमारे कंठ के लिए बहुत अच्छा होता है, कंठ का शोधन करता है, इसकी सफाई करता है। जैसे खिचखिचाहट आ जाती है गले में या कहें कि कोई कफ वगैरह आ जाता है तो उसको अच्छे से साफ करके कंठ का शोधन करने वाला होता है। और स्वर हमारे आवाज़ को बहुत अच्छा बनाने वाला होता है, मीठा मधुर बनाने वाला होता है, गला साफ रख के। फिर उसके बाद बात करें तो जिह्वा का भी शोधन करने वाला है। जो जीभ के ऊपर आपके बोधक कफ की लेयर जम जाती है उसे बोधक कफ कहा जाता है, जो व्हाइट व्हाइट आपके जीभ के ऊपर जम जाता है। ये आपके मुख में प्रभुत्व रूप से रहता है बोधक कफ, तो वही आपके जीभ पर जब जम जाता है तो उसे अच्छे से साफ करने वाला होता है और आपके जीभ को स्वच्छ रखने वाला होता है। फिर वोमिटिंग जैसी समस्या में, जब वोमिटिंग या उल्टी जैसी समस्या हो तो उसके अंदर भी अदरक का टुकड़ा चबाना या कहें कि मुख में रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जी मिचलाना, वोमिटिंग, चक्कर आना, ऐसी सभी समस्याओं के अंदर अदरक कारगर रहता है। फिर हिक्का रोग, जिसके अंदर हिचकी आती है या बराबर हिचकी का बना रहना एक प्रकार का रोग हो जाता है, तो इस तरह के हिचकी वाले सभी रोगों के अंदर, वोमिटिंग के अंदर, चक्कर आने के अंदर, सभी के अंदर अदरक कारगर रहता है। फिर अदरक का जो ड्राई फॉर्म होता है, नहीं उसे जब सुखा लिया जाता है तो उसे कहा जाता है सौंठ। सौंठ जो होता है अदरक से थोड़ी सी भिन्नता रखता है। जैसे यह सूख जाने के बाद जो अदरक गीली फॉर्म में होता है वो थोड़ा कम गर्म होता है और सूख जाने के बाद थोड़ा अधिक उष्ण हो जाता है, यानी सौंठ थोड़ी गर्म होती है। और जो अदरक होता है जो गीले फॉर्म में होता है वह रुक्ष होता है, यानी कि रूखा, ड्राई नेचर का होता है। और जो सौंठ होती है थोड़ी स्निग्ध नेचर की हो जाती है, चिकनी, इसमें चिकनाई आ जाती है, चिपचिपाहट आ जाती है। और फिर बात करें तो है दोनों ही वात कफ नाशक, वह भी वात कफ का नाश करता है, ये भी वात कफ का नाश करता है। परंतु अदरक का सेवन निरंतर अधिक दिनों तक नहीं किया जा सकता, परंतु सौंठ का सेवन थोड़े अधिक दिनों तक किया जा सकता है। और साथ ही साथ सौंठ थोड़ी पचने में लघु हो जाती है, हल्की हो जाती है, जबकि अदरक थोड़ा पचने में गुरु रहता है। सौंठ जो है पांडुहर है, यानी पांडु अर्थात एनीमिया या खून की कमी जिसको कहा जाता है उसे दूर करने वाली है। या लीवर की प्रारंभिक स्तर की जो बीमारियां होती हैं उसे भी यह ठीक करने वाली है, या कहें कि अर्ली स्टेज की जो लीवर में समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे यह ठीक कर सकती है। फिर यह ग्राही है, यानी कि हमारे जो आंतों के अंदर एक्स्ट्रा जल हो जाता है उसे सुखाने वाली होती है, जो मलों में चिकनाई होती है उसको कम करने वाली होती है। फिर यह आम वात के अंदर लाभकर है। आम वात अर्थात अर्थराइटिस, जो कि हमारे जॉइंट्स होते हैं ये सूज जाते हैं और इनके अंदर दर्द या पीड़ा होने लगती है, तो ये एक प्रकार का वायु का रोग है और इसे यह ठीक करने वाली है, या कहें कि इसके अंदर यह बहुत ज़्यादा कारगर है। ताज़ा और गीला अदरक जो है वह विशेषकर कब्ज को दूर करने वाला है। जो सौंठ है वह भी कब्ज को दूर करती है, परंतु अधिकतर जो बेनिफिट आपको देगा वह कच्चा अदरक देने वाला है। सौंठ से ज़्यादा कारगर है कब्ज को दूर करने में, क्योंकि जो सौंठ है वह मलों को अवशोषित, यानी मलों में से जो एक्स्ट्रा जल है, नमी है, उसे सुखाने वाली है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन के अंदर उतना लाभकर नहीं हो पाती है। फिर भी राहत देती है, लेकिन जो कच्चा अदरक है वो बहुत ज़्यादा राहत देता है। यदि आपके कान में दर्द हो किसी प्रकार का और अदरक का ताज़ा रस 2 से 3 बूंद यदि आप डालें तो आपके कान के दर्द में राहत दिलाने वाला होता है। यह सभी थे अदरक के फायदे। यह विशेषकर वात कफ नाशक है, तो वात और कफ वालों को इसका विशेष प्रयोग करना चाहिए और वात और कफ के रोगों में इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह पित्त की वृद्धि करने वाला है और पित्त वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो इसका पित्त वालों को बच के या कहीं कि संभल के प्रयोग करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि अदरक के अति सेवन से या ज़्यादा सेवन से जो मल मार्ग से खून निकलने लगता है या बवासीर की समस्या हो जाती है, वो इसी कारण से होती है क्योंकि उष्णता बढ़ाने वाला है, पित्त की वृद्धि कर देगा रक्त के अंदर, जिससे रक्त पित्त का स्त्राव होने लगेगा। अदरक के अति सेवन से कुष्ठ होता है अर्थात चर्म रोग होता है, स्किन के डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं यदि इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ तो। और क्या होता है, ज्वर यानी कि बुखार होता है। फिर अंतर्दाह यानी कि जलन, बर्निंग सेंसेशन या गर्मी के डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त पित्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, शरीर से खून निकलना नाक इत्यादि से, या कहें कि मल मार्ग से, बवासीर इत्यादि में इस तरह की समस्या शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसका संभल कर प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था में अदरक का सोच समझ के बहुत ही विचार करके प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हॉट पोटेंसी का है, शरीर में उष्णता बढ़ाने वाला है, तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड प्रयोग प्रेगनेंसी के अंदर इसका करना चाहिए। ये तो थे सभी अदरक के फायदे और नुकसान। किस प्रकृति वालों को यूज करना चाहिए, किसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, कौन कौन से रोगों में ये लाभकर है, तो ये सभी बातें हमने जानी इस वीडियो में। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।